Please visit my link. Do like, share and subscribe. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बी ज्योति सिंह और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे पूरक पुस्तक वितान का पहला चैप्टर सिल्वर वेडिंग, जिसको कि लिखा है मनोहर श्याम जोशी जी ने। यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है, किंतु आधुनिक लोग उनके विचारों से सहमत नहीं रहते। दफ्तर में भी वे समय पर ही जाते हैं और काम के लिए उन्हें देर तक भी दफ्तर में बैठना पड़े तो वे प्रसन्नचित्त होकर काम करते हैं। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्डा ने यशोधर बाबू से बदतमीजी से बात की, फिर भी बाबूजी ने उसकी धृष्टता को अनदेखा कर दिया। यशोधर बाबू ने शादी की 25वीं सालगिरह पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को चाय पिलाई। यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा का महत्व गुरु जैसा था, क्योंकि जब यशोधर बाबू जी गांव से दिल्ली आए थे तब किशनदा ने ही उन्हें अपने यहाँ पहले तो मेस का रसोइया बनाया, फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलाई और जीवन के हर कठिन समय में किशनदा सदैव यशोधर बाबू के साथ बने रहे। किशनदा ने विवाह नहीं किया था। जब किशनदा की मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू ने उनके बिरादर से उनकी मृत्यु का कारण पूछा। उन्होंने जो हुआ होगा कहकर यह बात समाप्त कर दी, अर्थात सही कारण का किसी को कुछ पता ही नहीं चला। यशोधर बाबू जीवन भर किशनदा के सिद्धांतों पर ही चलते रहे। यशोधर बाबू को आधुनिक लोगों के विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे और लोग उन्हें विचारों को सुनकर मानना नहीं चाहते थे। जब यशोधर बाबू को कोई भी बात गलत लगती तो वे समहाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप लगा जाते थे। समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ न कुछ गलत होना। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे और एक पुत्री है। उनका सबसे बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन एजेंसी में 1500 प्रति माह पर काम करता है और दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। इसी कारण उनका अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता है। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी थी। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, पर बच्चे यह कहकर उन्हें चुप करा देते हैं कि जब आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या पूछें। बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना तथा पूजा पाठ करना परिवार को सुहाता नहीं था। बच्चे और पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की रीतियों को अपनाएं। बाबूजी को पता ही नहीं था कि उनके घर पर उनके शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है। यशोधर बाबू पार्टी इत्यादि से प्रसन्न नहीं रहते थे, पर उन्हें इस बात की कहीं न कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज तक एक लड्डू भी नहीं आए, उसी की शादी की सालगिरह की पार्टी बहुत ही आधुनिक रिवाजों के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने न चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी में केक काट ही दिया। उनके बड़े बेटे भूषण ने उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया और कहा कि जब आप सवेरे दूध लेने जाएं तो इसे अवश्य पहनकर जाएं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चे अब घर की सभी जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर ले लें। लेकिन बेटे ने नया गाउन देते हुए भी दूध लाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाल दी। गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगता था कि उनके अंगों में किशनदा उतर आए हों। यह कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों एवं व्यवहारों में आए परिवर्तन को दर्शाती है। Please visit my link. Do like, share and subscribe. Thank you.